बहन कुमारी मायावती जी के ट्विटर हैंडल को भारत के सबसे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने भी रीट्वीट किया है। बात यह है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने का फैसला 1-6 बेंचों से किया था। 7 जजों की बेंच थी जिसमें 1-6 से फैसला सुनाया था कि SC/ST में आर्थिक रूप से मजबूत हो गए उनको अब क्रीमी लेयर के तहत जो है हटा दिया जाएगा। यानी कहीं न कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहे थे कि इन्हें भी NFS लगा करके इसको बाहर कर दिया जाएगा नौकरी पेशे से और इनके भी नौकरी पर फिर से मनुवादी हजम हो जाएगा। तो 4 अगस्त 2024 को बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से न्यायपालिका को ही आड़े हाथों ले लिया। वही बहन कुमारी मायावती जी जो भारत की सबसे बड़ी नेता है और जिनकी जो भाषण तो होता ही है, जिनकी जो हैंडल से ट्विटर हैंडल से बातें निकलती है, पूरा पक्ष और विपक्ष तिलमिला जाते हैं। और यही नहीं, उनकी बातें कहीं न कहीं संविधान के रक्षात्मक होती है। आज देख लीजिए, जब बहन कुमारी मायावती ने 4 अगस्त 2024 को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो है अब संसद से जो है संविधान को खतरा नहीं है, न्यायपालिका से खतरा है। आज के समय में, आज के ही दिन, आज 9 अगस्त को संसद में जब SC/ST के सांसद प्रधानमंत्री से मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा, इसको लागू नहीं किया जाएगा। ये मिलना तो उचित बहन कुमारी मायावती जी ने बताया, लेकिन ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा ये मिलने से ठीक नहीं होगा। ये इसी सत्र में विधेयक ला करके इसको निष्प्रभावी किया जाए, नहीं तो ये जिंदा ही रहेगा और कई राज्य इनका फ़ायदा उठा करके SC/ST में क्रीमी लेयर लगा करके उसके हक अधिकारों को छीन लेगा। यह बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा और इसी बातों को भारत के सबसे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने फिर से रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी बड़ी दूरदर्शी नेता है जो ये भांप लेती है कि आगे क्या होने वाला है। आप जानते होंगे यह वही बहन कुमारी मायावती है जो बसपा सुप्रीमो है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाली है और देश के बड़े सूबे यानी सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और समाज के अंतिम पैदान पर बैठे लोगों को उसका पूरा हक अधिकार दिया। यहाँ तक वंचितों को, भूमिहीनों को, शोषितों को उसको 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया। और यही नहीं, और सुनिए, सुनना है तो अंबेडकर कॉलेज खुलवाया, बुद्धा यूनिवर्सिटी खुलवाया, फुले इंटर कॉलेज खुलवाया, एक्सप्रेस वे बनवाया जिसमें आज तक एक खरोच भी नहीं लगी है। इसके बाद जो भी लोग बनाए, जो भी सरकार आई, उनका देखिए हालात क्या हो रहा है। लेकिन बहन कुमारी मायावती हमेशा नाप तौल के बोलती है, माप तौल कर लिखती है, जिसके चलते लोकतंत्र के चारों स्तंभ उसके सामने चित हो जाते हैं। आज को तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये सरकार मूर्ख ना समझे कि जो है सिर्फ कह देने से निष्प्रभावी हो गए। अगर आप ये विधेयक ला करके इसको समाप्त नहीं करते हैं SC/ST में क्रीमी लेयर के बिल को, तो जान लीजिए कई ऐसे राज्य हैं जहां की भाजपा कांग्रेस जैसे मनुवादियों की सरकार होगी तो ये नियम लगा करके SC/ST को उसके हक अधिकार से दूर कर दिए जाएंगे। इसलिए इसी सत्र में विधेयक ला करके इस कानून को निष्प्रभावी कीजिए। ये बातें बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कहा।